जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। ठीक है, आज सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहने वाला है और जो भी वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है वो 4 अप्रैल तक चलने वाला है। उसके बाद ये बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, तो उसके पहले ही जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस बिल को यहाँ से पास कराने का प्रयास कर रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आप लोग खबर देख पाएंगे कि वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग को लेकर के बीजेपी जो है वो अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। हम लोग व्हिप समझेंगे, व्हिप क्या होता है, व्हिप जारी क्यों करती है गवर्नमेंट और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बीजेपी बीजेपी ने लोकसभा वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के मद्देनजर को अपने सांसदों को 2 अप्रैल, ठीक है, बुधवार के दिन सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में बीजेपी की सभी सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है और यह है कि 240 मेंबर हैं यहाँ पर बीजेपी की। व्हिप जनरली हिंदी में कहते हैं सचेतक। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जो व्हिप जारी करता है उसको कहते हैं सचेतक। तो वो सचेत करते हैं एक प्रकार से देखा जाए। तो अगर व्हिप जारी हो जाता है किसी मैटर के लिए तो उस दिन जितने भी सांसद हैं उन सभी को उपस्थित रहना अनिवार्य है। और उपस्थित रहने के साथ साथ जो बीजेपी या जो भी जिस पार्टी के वो सांसद हैं उसके अनुसार ही उनको क्या करना है, मत देना है। ठीक है, अपने पार्टी की जो आपकी विचारधारा है उससे अलग जाकर के आप मत नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, व्हिप जारी कर दिया जाता है। और अगर आप गलत जाकर के या अलग जाकर के अपना वोटिंग कर देते हैं तो वहां पर आपको पार्टी से निष्कासित भी किया जाता है। या व्हिप जारी रहने के बाद भी अगर आप उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको यह कारण बताना पड़ेगा कि आपकी तबीयत खराब थी या किन कारणों से आप उपस्थिति वहां पर नहीं दे पाए। अगर पार्टी आपको अलाउ करती तो ठीक है, अन्यथा क्या करते हैं, आपको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही विप। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। विप क्या होता है, सचेतक होता है। ठीक है, तो 1994 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया था। ठीक है, जो कि किस लिए था, जो वक्फ बोर्ड को मिलने वाली जमीन थी, संपत्ति थी, इसको देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी थी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया विप पार्टी के प्रवर्तक होते हैं, सचेतक होते हैं। वह सुनिश्चित करते हैं कि उनके जो साथी है राजनीतिक दल के, जो विधायक हो गए या मंत्री या सांसद हो गए, मतदान सत्रों में भाग लें और अपनी पार्टी की आधिकारिक नीति के अनुसार ही मतदान करें। ठीक है, पार्टी के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य व्हिप हो सकते हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा जनरली तभी किया जाता है जब वहाँ पर वोटिंग होती है, ताकि वोटिंग में जो हमारा प्रस्ताव है या हमारा बिल है, जो गवर्नमेंट का बिल है, वो कहीं गिर ना जाए, मतलब कि उसमें संख्या कम ना हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक जो मंत्री किरण रिजिजू, इनका नाम आप लोग याद रखोगे। इन्होंने 8 अगस्त 2024 में, ठीक है, पिछले साल ही ये बिल जो है लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, विपक्ष ने काफ़ी इसके ऊपर हंगामा किया था, तो हंगामा करने के बाद जेपीसी के पास इस बिल को भेज दिया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ठीक है, वहाँ पर भेज दिया गया था। तो उसमें जब जेपीसी में इसका किया गया कि क्या मैटर है इसका, तो इसमें कुल उसको 44 संशोधन पेश हुए थे। बीजेपी ने जो एक्ट लेके आया था उस एक्ट में 44 संशोधन उनको मिले थे, जिसमें करीब 14 संशोधन को जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए थे। तो ये भी याद रखना है, जो वक्फ बोर्ड बिल के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जगदम्बिका पाल। ठीक है, और जो संशोधन हुए हैं उस पर अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट मतलब जो मंत्रिमंडल है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब उसको हम पेश करवा के लोकसभा राज्यसभा में पारित करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये आज के ही अखबार की प्रमुख खबर है। ठीक है, बहुत लोग इसमें मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, या इसमें बहुत ही सियासत हो रही है। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा राज्य में कुछ चुनाव वगैरह भी है। ठीक है, तो बिल में कहीं पर भी मस्जिद वगैरह के बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पर लोग देख पाएंगे लगभग 12 बजे ये जो बिल है आज पेश होने वाला है। ठीक है, बुधवार को प्रश्नकाल के समय 12 बजे लगभग बिल पेश किया जाएगा और जेपीसी द्वारा किए गए 20 संशोधनों पर 8 घंटे की यहाँ पर चर्चा होगी। स्टार्टिंग में 12 घंटे की चर्चा की मांग रखी गई थी, लेकिन इसको केवल 8 घंटे का ही समय मिला है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे कि गणित क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए क्या गणित है यहाँ पर अभी वर्तमान समय में। तो लोकसभा की संख्या आपको पता है 542 संसदीय लोकसभा में, जिस पर बहुमत है सरकार को, तो यहाँ से तो आसानी से पास हो जाएगा। और 245 जो कि राज्यसभा के हैं, तो वहाँ पर एनडीए के 125 सांसद हैं और वहाँ पे अभी 9 सीट रिक्त चल रही हैं। तो वहाँ पर भी पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी है या एनडीए की जो सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, ठीक है,
तो उसकी जो सरकार है वो इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा लेगी और 4 या 5 अप्रैल को ये जो सत्र चल रहा है बजट सत्र ये समाप्त होने की संभावना है। अब इस बिल को लेकर इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी रमजान का महीना चल रहा था, ईद चल रहा था, तो जो भी मुसलमान लोग हैं वो सभी अपने कंधे पे ब्लैक पट्टी बांध करके ये विरोध इसका प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें ये है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकेगा। जरूरी नहीं है कि बना ही दिया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई एलिजिबल मेंबर मिलता है तो उसको वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकेगा। पहले ये अलाउड नहीं था, केवल मुस्लिम ही बनते थे। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों सदस्यों को नियुक्ति कर सकेगी। अगर कोई राज्य सरकार चाहती है तो वक्फ बोर्ड का जो पैनल होता है उसमें गैर मुस्लिम भी 2 मेंबर शामिल कर सकते हैं। जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह तय करेंगे कि विवादित जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की है या सरकार की है, ठीक है। तो जिला कलेक्टर होता है, उसको जिले के बारे में जानकारी होती है और जो नक्शा खसरा जो चीज़ें होती हैं वो जिला कलेक्टर उसकी देखरेख करेगा, ठीक है, और वो डिसाइड करेगा। अगला ये भी संशोधन किया है, कानून बनने के 6 महीने में हर वक्फ बोर्ड संपत्ति को केंद्रीय डाटाबेस पर पंजीकृत करना होगा। कहने का मतलब ये है, जब ये बिल पास हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर जितनी भी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है उन्हें छीनने की यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। उसकी जो संपत्ति का ब्यौरा है वो आपको डाटाबेस में करना पड़ेगा, ताकि डिसाइड हो सके कि कौन कौन सी संपत्ति है, कौन कौन सी संपत्ति यहाँ पे नहीं, ताकि कोई असंवैधानिक किसी पर अधिकार ना बताया जाए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या किया, ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होने का प्रावधान हटा गया। पहले जो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता था वहां पे सुनवाई होती थी तो उसका अंतिम निर्णय होता, अब ये प्रावधान हटा दिया गया। रेवेन्यू बोर्ड में आप जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा करके अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो वहाँ अपील कर सकते हैं। और एक लास्ट है, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान भी यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इस बिल से संबंधित है और ये लोकसभा में आज पारित हो सकता है और राज्यसभा में लगता है ये कल पारित हो जाएगा। तो होप्सो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी इस बिल से संबंधित। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।